अऊज़ु बिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अला जलालिहि व जमालिहि अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म रूही व अरवाहुना लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम व मुत्क़िन ख़िताबिहिल मुबीन व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुर्बा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशरा मजालिस अज़ा मुहर्रमुल हराम मस्जिद इमाम बारगाह अलेबा में सूरह मुबारक शुरा कि वो बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत कि जिसमें परवरदिगार आलम ने तमाम बशरियत और बिलखुसूस अहले इस्लाम और बिलख़ास अहले ईमान से मवद्दते क़ुर्बा का सवाल किया है। अब आयत को मुलाहिज़ा फरमाइए कि अस्अलुकुम अलैहि अजरन लिल मवद्दता से क़ब्ल लफ्ज़ कुल आया है। ये अम्र है, हुक्म है परवरदिगार आलम की तरफ से कि हबीब इस फरमान को तुम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हो, ये हम तुम्हें हुक्म कर रहे हैं कि तुम कहो। और अजीब बात है, देखिए कुरान मजीद में जहां भी लफ्ज़ कुल आया है इसका मतलब यह है कि बाद का जो भी फरमान, जो भी हुक्म है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। अगर कुल के बाद के किसी भी अम्र का इनकार कर दिया जाए तो इंसान काफिर हो जाता है। एक छोटी सी मिसाल अर्ज़ कर दूं, सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हम पढ़ते हैं सूरह मुबारक तौहीद, जिसका दूसरा नाम सूरह इखलास भी है। कुल ये हबीब कह दीजिए हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। अब कोई कह के तो दिखाए कि नहीं अल्लाह दो हैं, काफिर हो जाएगा, मुशरिक हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि लफ्ज़ कुल आया है पहले। हबीब ये कह दीजिए हमारी तरफ से कि अल्लाह एक है। इनकार तो कोई करके देखे। इस्लाम के 73 फिरके हैं, कोई एक तो ये कह दे कि नहीं जनाब अल्लाह दो हैं। तसव्वुर भी अगर करेगा कि मैं अल्लाह को दो मानूं तो काफिर हो जाएगा। कुल हुवल्लाहु अहद। इसी तरीके से परवरदिगार आलम ने इस सवाल पर कि हबीब इस बात का मुतालबा करो उम्मत से कि ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुर्बा, कि मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता मगर किस चीज का सवाल है? इल्लल मवद्दता फिल क़ुर्बा, मैं कुर्बा की मोहब्बत का तुमसे सवाल कर रहा हूं।
और इससे पहले आ गया कुल। अब अगर उम्मत के 73 फिरकों में से कोई भी इस अजर रिसालत को अंजाम नहीं देता तो अंजाम सोच लीजिए कुल के बाद क्या हुआ करता है। दुरूद भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजर रिसालत देखिए, मुहर्रम अय्याम अज़ा शुरू हो चुके हैं और आज बारान रहमत, और कह लीजिए कि सिर्फ इस अय्याम अज़ा में हम ही गिरिया कुना नहीं है बल्कि आसमान भी गिरिया कुना था। और खालिक का बहुत बड़ा करम और एहसान है आले मोहम्मद के चाहने वालों पर। देखिए, एक बात अर्ज कर दूं और इसी वक्त ये बात ज़हन में आ गई कि परवरदिगार आलम ने कायनात को पैदा किया और पैदा करने के बाद मखलूक कायनात मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो गई। बहुत तवज्जो चाहूंगा। खिलकत किया खल्ला के अज़ल ने हर एक को, यानी खल्ला के अज़ल ने हर एक को पैदा किया। ये पूरी कायनात का खालिक परवरदिगार आलम। खिलकत किया खल्ला के अज़ल ने हर एक को, जो शख्स भी जिस चीज के काबिल नजर आया। मखलूक आलम में कितने ही इंसान हैं, कितने ही बशर हैं, उनकी भी तकसीम है। खिलकत किया खल्ला के अज़ल ने हर एक को जो शख्स भी जिस चीज के काबिल नजर आया। बुलबुल को दिया नाला तो परवाने को जलना, बुलबुल को दिया नाला तो परवाने को जलना। गम हमको दिया सबसे जो मुश्किल नजर आया। ये गम आसान नहीं है। मखलूक आलम गमों से दूर भागती है, कोशिश करती है कि कोई गम ना हो, लेकिन मकतब के परवरदा और आले मोहम्मद का दामन जिनके हाथ में है वो बस ये दुआ करते हुए नजर आते हैं कि परवरदिगारा कोई गम न दे सिवाय गमी शब्बीर के। सलवात भेजिए एक मरतबा मोहम्मद आले मोहम्मद पर। याद आपने अपने हबीब से फरमाया कि हबीब कह दीजिए ला असलुकुम अलैहि अजरन, मैं तुमसे किसी की भी किस्म का सवाल नहीं करता इस अजर रिसालत का। सवाल है तो क्या, और ये सवाल भी मेरी अपनी तरफ से नहीं है, खुदा ने मुझे हुक्म दिया है कि ये सवाल करो। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मैं तुमसे कुर्बा की मवद्दत का सवाल कर रहा हूं। देखिए, मवद्दत क्या है, तो सुनते रहते हैं कि मवद्दत, और इसी को इस माना में ले लेते हैं कि मोहब्बत। मवद्दत और मोहब्बत में फर्क है। मोहब्बत होने के बाद खत्म हो सकती है, लेकिन मवद्दत पैदा होने के बाद कभी खत्म नहीं होती। यानी इंसान का वजूद भी इस दुनिया से अगर चला जाए ना तो तड़प रहती है उस मवद्दत की, उस मवद्दत की तड़प रहती है। एक बात याद रखिएगा, देखिए आप फर्ज है मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाए, मैंने आपको बिठाया और आपने कहा कि जरा सा पानी पिला दो।
दूसरा गिलास भी दे दिया पानी का। कुछ देर गुफ्तगू रही, फिर आपने कहा कि पानी जरा सा। तो लाजमी सी बात है, मैं सोचूंगा कि बहरहाल मौसम इतना गर्म भी नहीं और मुसलसल पानी पे पानी, पानी पे पानी, खैरियत है, तबीयत तो सही है। आप यही कहेंगे कि मौलाना ज़रा इस वक्त मछली खा के आया हूँ। मछली खाई है मैंने, और मछली की तासीर ये होती है कि इंसान जब मछली खाता है तो पानी की तलब जो है वो बढ़ जाती है। मछली जब जिंदा थी तो खुश्की पे नहीं थी, पानी में थी। मछली की हयात पानी से वाबस्ता है। पानी से बाहर आ जाएगी तो मर जाएगी। मछली की हयात पानी से वाबस्ता है। यानी गोया मछली ने बता दिया कि मैं अब अगरचे दुनिया में नहीं रही, लेकिन पानी से मेरा ताल्लुक अब भी बरकरार है। पानी से मेरा ताल्लुक अब भी बरकरार है। मैं बोलो ये कि दुनिया में नहीं रही, लेकिन पानी से मेरा ताल्लुक अब भी बरकरार है कि जिस तरीके से जिंदगी में बरकरार था, इसी तरीके से पानी की तलब अब भी है, अब भी है। यानी मकतब तशय्यो के परवरदा और आले मोहम्मद के चाहने वालों का ताल्लुक अहले बैत से मवद्दत के सिलसिले का है। यानी अब चाहे जो भी हो जाए, कोरोना आ रहा है तो आता रहे, वो अपनी जगह है, सो फीस का ख्याल रखना अपनी जगह। लेकिन क्या मजलिसें खत्म हो गई? क्या जिक्र अहले बैत खत्म हो गया? नहीं, जिक्र अहले बैत मजमे की कसरत पर दलालत नहीं करता, बल्कि जिक्र अहले बैत मोमिन के कल्ब से ताल्लुक रखता है। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आले मोहम्मद के जिक्र का ताल्लुक कल्ब से है, दिल से है। ये दिल का मामला है, ये मामला जो है वो दिल का है। ये सिर्फ जो है वो जिसे कहा जाए कि तेल और घी के एडवर्टाइज से मुताल्लिक नहीं है कि वहां हम सुनते हैं कि जनाब ये दिल का मामला है, लिहाजा जो चीज़ इस्तेमाल कीजिए, और इंसान उस पर यकीन भी कर लेता है कि जनाब वही घी और वही तेल आए। लेकिन जिस मामले को रसूल ने बताया कि देखो ये तुम्हारे दिल का मामला है, तो खुदा की कसम फिर वहां पर किसी किस्म का शक और शुबा है ही नहीं। दिल का मामला है, ये दिल का मामला है। और रिवायत बताती है कि हर मोमिन के दिल में मजलूम करबो बला का मरकद मौजूद है। मरकद मुतहर रोजा हर मोमिन के दिल में है, मोमिन के दिल में है। ठीक है, हालात और वाकयात जैसे भी हो जाए, ठीक है, हो सकता है कि मौका और महल है, हालात बंद है, वीज़े नहीं लग रहे हैं, करबला जाना नहीं हो रहा है, तो ठीक है, करबला उसे खित्ता खास का नाम है, उस सरजमीन का नाम है। रोज़ा मुबारक हकीकी माना में करबला में है, करबला में है। लेकिन यही वजह थी कि पैगंबर जानते थे कि आने वाले हालात क्या होंगे, अहले बैत जानते थे कि आने वाले हालात क्या होंगे। गोया इस कोरोना की तरफ भी नजर होगी रसूलुल्लाह की, अहले बैत की नजर इसकी तरफ भी आने वाले हवादिसात क़यामत तक के हालात पर नजर होगी। लिहाजा इसी वजह से फरमाया था पैगंबर ने, क्या फरमाया था कि ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। कि अपनी नशिश को जहां पर भी तुम बैठे हुए हो, चाहे 2 अफराद हो, 3 हो, 4 मोमिन हो, 5 हो, ये कोई कसरत की चीज नहीं है। 2 अफराद भी बैठे हुए उसे भी मजलिस कहा गया है। 2 अगर अफराद बैठे हो,
दो अफराद बैठकर अगर दुनिया के सिलसिले में मामला और तिजारत भी कर रहे हैं, अगर उसी में कोई रिवायत हिदायत आ गई, मौला मुत्तकियान का कोई कौल आ गया, तो हदीस की रोशनी में उसी को मजलिस करार दिया गया है। मजलिस जो है वो मोहताज नहीं है कसरत की मोहताज नहीं है। न मालूम इस वक्त जो है वो तमाम मजालिस में कितने मलाइका हाजिर होंगे। सलात दे दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो पैगंबर को हुक्म दिया गया क्या कि कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। देखिए इस आयत के ज़िम्न में और इस सूरा के ज़िम्न में सूरह शूरा, इसके देखिए फजीलत क्या है। सूरह मुबारक शूरा अपने खुसूसन इन जवानों और बच्चों से अर्ज करूंगा कि कुरान मजीद की तिलावत वो कभी तर्क ना करें, कभी। इसलिए कि कुरान से बढ़कर फजीलत किसने बयान की है? अहले बैत की। किताबें इलाही है, वही है परवरदिगार आलम है, मौजज़ा है पैगंबर का। आज देखिए हम कहीं पर भी सुन लेते हैं कि जनाब फला जगह मौजज़ा हुआ है। क्या करते हैं? हर एक जो उधर का रुख करता है कि चले चल के देखें क्या हुआ है, क्या मौजज़ा है। एक बात याद रखिएगा, शायद है कि ये बात जो है इस मिंबर से जब पहुंच जाए, मौजज़ा हमेशा किसी हकीकत के इनकार पर हुआ करता है। किसी हकीकत का इनकार किया जाए तो फिर मौजज़ा परवरदिगार आलम दिखाता है। किसी भी चीज के इनकार पर मौजज़ा जब होता है, पैगंबर की रिसालत का अहले मक्का ने इनकार किया कि हम आप पर ईमान नहीं लाएंगे। कहा तो फिर अच्छा कैसे ईमान लाओगे? कहा कि चांद के 2 टुकड़े करके दिखाइए। रिसालत का इनकार कर रहे थे, पैगंबर ने मौजज़ा दिखाया। इनकार पर मौजज़ा होता है, ये याद रखिएगा। इनकार पर मौजज़ा हुआ करता है। और मौजज़ा यानी क्या मतलब कि जिससे इंसानियत जिस काम को करने से आजिज हो, वो अगर हो जाए मासूमीन के जरिए से तो उसको मौजज़ा कहा गया, उसको मौजज़ा कहा गया। और अगर बगैर मासूम के कोई ऐसी चीज हो जाए तो उसे मौजज़ा नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है करामत। उसे मौजज़ा नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है करामत। कुरान मौजज़ा है और ये मौजज़ा तो अब हर घर के अंदर मौजूद है। कुरान मजीद को खोलें, उसकी तिलावत करें और उस मौजज़े से बहरामंद हो। सूरह मुबारक शूरा, देखिए फजीलत क्या है इस सूरह की। इस सूरह की फजीलत यह है कि मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स भी सूरह की तिलावत करेगा, क़यामत के दिन उसका चेहरा बर्फ से ज्यादा सफेद तर होगा। और ये सूरह क़यामत के दिन उसको महफूज रखेगा हर तरह की मुसीबत से। ये सूरह शूरा कि जिसमें ऐलान हुआ कि हबीब कह दीजिए कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मैं तुमसे कुर्बा की मवद्दत का सवाल कर रहा हूं। पूरी रिसालत का सवाल क्या है? मवद्दत कुर्बा, मवद्दत कुर्बा। आज देखिए एक बात याद रखिएगा कि हम 1400 साल से अब तक दिफाई नोयत में हैं। ये बात याद रखिएगा, दिफाई नोयत में है।
हर कोई हमसे पूछता है कि जनाब फला चीज कहाँ, फला चीज कहाँ, आप ऐसा क्यों करते हो, आप ऐसा क्यों करते हो, आपने ये क्यों किया, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। हम उसका जवाब देते रहते हैं, दिफाई नौयत है। हमने कभी नहीं कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, हमने कभी नहीं पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया, आप ऐसा क्यों करते हो, आप ऐसा क्यों करते हो, हमने कभी नहीं पूछा। हमेशा सवाल जो है वो क्या है, वहां से होता है और जवाब यहां से होता है। 1400 साल से हमारी कैफियत जो है वो दिफाई कैफियत है। अच्छा, दिफाई कैफियत क्यों है? दिफाई कैफियत क्यों है? दिफाई कैफियत इस वजह से है कि हम दामन आले मोहम्मद से वाबस्ता हैं और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज्यादातर दिफाई कैफियत के उसूल पर अमल किया है। बहुत कम मौके और मवारिद ऐसे हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है वो क्या है सवाल किया या नहीं, दिफाई है कि किसी शख्स ने मौला मुत्तकियान हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल किया था कि यार अगर आप हक पर हैं तो मुतालबा क्यों नहीं करते कि ये हक मेरा है, इस मिंबर पे बैठने का हक मेरा है, क्यों नहीं मुतालबा करते आप। मौला कायनात ने फरमाया कि ये बता कि एक औरत के 2 औरतें और दोनों दावेदार एक बच्चे के लिए। एक ने कहा कि ये मेरा बेटा है, मेरा बच्चा, दूसरे ने कहा कि ये मेरा बच्चा है। दोनों दावेदार मौला कायनात इल्म इमामत से जानते हैं कि हकीकी वारिस इनमें से कौन है, इल्म इमामत से जानते हैं। लेकिन मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना वो इल्मी सरमाया, वो इल्मी हैसियत बहुत कम आश्कार करते हैं, जाहिर करते हैं। हमेशा माशरे का जो उसूल है उस पर अमल पैदा होते हैं। फरमाया कि कंबर जरा तलवार ले आओ, बच्चे के 2 टुकड़े कर दो, आधा इसको दे दो, आधा उसको दे दो। ये भी खामोश हो जाएगी, ये भी खामोश हो जाएगी। कंबर आए, तलवार निकाली और बच्चे के 2 टुकड़े करना चाहा। तलवार अभी बुलंद है बच्चे के सर पर, बस इशारे की देर है। तो जो हकीकी माँ थी वो कहने लगी कि मौला ये बच्चा इसी को दे दो, बच्चा इसको दे दो। क्यों? इसलिए कि हकीकी माँ थी, जानती है कि ये बच्चा मेरा है, लेकिन मतमाए नजर उसका ये है कि बच्चा चाहे मेरे पास रहे या उसके पास रहे, सालिम रहे, किसी हद तक महफूज रहे, किसी हद तक महफूज रहे। इमाम ने फरमाया कि मेरी कैफियत इस हकीकी माँ की तरह है, इस हकीकी माँ की तरह है कि अब अगर ये तख्त खिलाफत किसी के भी पास रहे, कम अज कम ये कि खिलाफत इलाहिया तो बाकी रहे। दुरूद भेजिए मोहम्मद और मोहम्मद पर। अच्छा देखिए, अजीब बात है, एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा। बात देखिए सवालात हो जाते हैं और खुदा न खासा किसी पर तनकीद करना मकसूद नहीं। कुरान ने तो बल्कि कहा है कि वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, किसी से अगर बहस मुबाहिसा करो, मुजादला करो, किसी को कोई बात समझाओ, कोई बात कर रहा है तो कुरान ने मना नहीं किया कि आप उसे बहस तकरार ना करो, नहीं। लेकिन क्या है, मुक़य्यद कर दिया, जादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, अहसन तरीके से मुजादला करो, गुफ्तगू करो, बात को समझाओ कि भाई तुम भी अपनी दलील लेकर आओ, तुम वादे करो, मैं भी तुम्हें बताता हूं। कुरान ने तो मना नहीं किया, कुरान ने तो कहा कि करो, ताकि हक जो है वो वादे हो जाए और हक रोशन हो जाए, हक वादे हो, हक रोशन हो जाए। कुरान ने मना नहीं किया मुजादले से। हाँ, कुरान ने गाली गलौज को मना किया है, कुरान ने बदतमीजी बेतहजीबी को मना किया है, कुरान ने जो है वो क्या है
इस किस्म की चीजों को मना किया है, कुरान ने मना नहीं किया। और अहले बैत अलैहिस्सलाम की पूरी सीरत हमें यही दर्ज देती है, कहीं पर गाली गलौच नहीं है। हालांकि दुश्मनों ने गाली गलौच किया है। 35 साल तक कमोबेश इसी मिंबर से मौलाए कायनात के लिए बुरे अल्फाज कहे गए। जुमे का खुतबा उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं होता था जब तक कि मौलाए कायनात पर सब कुछ खत्म ना होता था। लेकिन तारीख की कोई किताब ये नहीं बताती कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने जो है इस किस्म के अल्फाज जो है अपने दुश्मनों के लिए इस्तेमाल किए हों। ये सीरत अहले बैत है, ये मकतब अहले बैत है। उन्होंने बताया कि देखो क्या है, असल चीज ये नहीं है कि किसी को गाली देकर दूर कर दिया जाए। असल चीज तो ये है कि किसी गुमराह की हिदायत का सामान फराहम किया जाए कि वो हिदायत पर आ जाए। अहले बैत अलैहिस्सलाम इसीलिए दुनिया में तशरीफ लाए। मजलूम करबला को आप देखिए कि इमाम हुज्जत फरमाया आखिरी वक्त तक कि शायद कोई एक भी आ जाए। आखिरी वक्त तक इमाम हुज्जत फरमाया है मजलूम करबला ने, अहले बैत अलैहिस्सलाम ने इमाम हुज्जत फरमाया। असल हदफ क्या था? गुमराह को गुमराही से निजात देना आले मोहम्मद का मकसद था। आले मोहम्मद का मकसद था कि गुमराह की हिदायत हो जाए। अगर इस गुमराह की हिदायत हो जाए तो उससे बढ़कर कुछ नहीं है। पैगंबर खत्म मर्तबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया था कि यानी अगर कोहे ओहद के बराबर भी दिरहम और दीनार सदका कर दिया जाए तो इसका इतना अजर सवाब नहीं है कि अली अगर तुम्हारे वसीले से किसी एक गुमराह की हिदायत का सामान फराम हो जाए, हिदायत का सामान फराम हो जाए, एक शख्स भी अगर हिदायत पर आ जाए ये सामान फराम हो जाए, ये अली से बढ़कर कुछ नहीं। ये हमारी मजालिस, ये अज़ाखाने, ये अलम मुबारक, ये ताबूत, ये जुलजना, ये क्या है? ये कोई रस्म नहीं है, हिदायत के सामान है ताकि गुमराहों को हिदायत मिलती रहे, गुमराहों को हिदायत मिलती रहे। बस एक जुमला कह के आगे बढ़ते हुए फिर मैं आया मसाइब की तरफ। सल्लल्लाहु भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। देखिए सबसे आसान नुस्खा ये है किसी को भी कुछ बताने का। कोई भी अगर कहता है कि जनाब फला चीज कुरान में दिखाइए, पहली बात तो यह है क्या कुरान ने हर चीज की वजाहत की है? मुसलमान होता ही गोया उस वक्त है, या कोई काफिर या मुशरिक मुसलमान जब भी बनता है जब तक कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना कहे। मुसलमान है या नहीं? कुरान में दिखाइए कहाँ है ये पूरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कहीं कुरान में दिखाइए। फजर की 2 रकात नमाज है, दिखाइए कुरान में कहाँ है 2 रकात नमाज। हज का जिक्र है, दिखाइए कहाँ है अरकान हज सिवाय 2, 3, 4, 5 के, और किस तरह करें, कहीं जिक्र नहीं है कुरान में, कहीं जिक्र नहीं है, किसी चीज जिक्र नहीं है। खुदा कर सकता था जिक्र, लेकिन कुरान ने परवरदिगार आलम ने हर चीज को ज्यादातर मुबहम रखा है ताकि ये चीज तफसीर के लिए रसूल और आले रसूल के मोहताज रहे, आले रसूल के मोहताज रहे। ये ना कहे कि कुरान हमारे लिए काफी है। कितने नादान थे कि ये नारा लगा दिया कुरान हमारे लिए काफी है। अरे अगर कुरान काफी है तो दिखाओ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुरान काफी है तो दिखाओ 2 रकात की नमाज। कुरान में दिखाओ कि हज कैसे करे, कुरान में दिखाओ कि कहाँ लिखा है कि ज़कात किस तरह दे, कितनी चीजों की ज़कात, कितना बदल होना चाहिए, कुरान में दिखाओ। कहीं नहीं मिलेगा कुरान में। कुरान में कहीं नहीं मिलेगा। आले मोहम्मद का मोहताज किया है बशर को, मुसलमानों को, कि देखो तुम्हें हर सूरत में आले मोहम्मद के दरवाजे पे आना पड़ेगा। अगर कुरान को काफी जाना तो सिवाय रुसवाई, पसपाई और जिल्लत के तुम्हारे मुकद्दर में कुछ नहीं होगा।
मुसलमान आज रुसवा किस वजह से है? किस वजह से रुसवा है? इसी वजह से तो रुसवा, इसी वजह से तो जिल्लत के गड्ढे में चला गया है। अगर आले मोहम्मद का दामन थामा होता तो खुदा की कसम गुर्बत होती जरूर, गुर्बत होती जरूर, लेकिन क्या है, पशेमानी नहीं होती। हम आले मोहम्मद के परवरदा और आले मोहम्मद के दामन से वाबस्ता पर यही तो कैसे हुए नजर आते हैं कि हुसैन इब्ने अली के चाहने वालों को इस दुनिया में परेशानी तो होती है, पशेमानी नहीं होती। हम 1400 साल के यार परेशानी तो होती है, मसाइब आते हैं, मुश्किलात आती हैं, इम्तिहानात आते हैं। इन्हीं इम्तिहानात से तो हमने सबक सीखा है जिंदा रहने का। जो इम्तिहानात से भाग जाते हैं ना, जो अपने आप को मुश्किलात में ना डाले तो फिर वो घबराता है, लेकिन जो मुश्किलात का मुकाबला करता है फिर वो तेजी से आगे बढ़ता चला जाता है। हम 1400 साल से क्या है, मसाइब, परेशानियां, इम्तिहानात, इब्तलाआत, क्या क्या कुछ नहीं हुआ 1400 साल से। तारीख मकतब तशय्युअ देखिए जरा कि सरों के मीनार बनाए गए, खून बहाया गया, सब कुछ हुआ, इम्तिहानात देते रहे, परेशानी तो हुई, लेकिन खुदा की कसम उस वक्त से लेके आज तक किसी एक छोटे बच्चे ने भी, मुझे दिखा दीजिएगा कहीं पर भी पूरी दुनिया में आज भी किसी बच्चे को कि कोई ये कहता हुआ नजर आ जाए। मतलब देखिए यहाँ पर शोधा की फैमिली भी होगी कि किसी बच्चे ने आज तक किसी माँ से ही कहा कि अम्मा हमारे बाबा को सिर्फ इस वजह से शहीद किया गया कि हम शिया थे, बस ये मकतब तशय्युअ छोड़ दें। कोई बच्चा ही कहता हुआ नजर आया? या करबला में कोई ज़ईफ़ से ज़ईफ़ तारीख बता दीजिए, कोई मकतब दिखा दीजिए कि किसी बच्चे ने कहा हो कि 3 दिन की भूख और प्यास मौला यजीद के सामने कुछ देर के लिए तस्लीम खम हो जाइए। किसी ने कहा? नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। बल्कि तारीख तो ये बताती है कि जब एक छोटा सा कम सिन बच्चा तैयार होकर आया तो मज़लूम करबला ने फरमाया था कि अभी तो तेरे बाप की शहादत हुई है, तेरी माँ सोग में है, उसके लिए ये गम काफी है। तो बच्चे ने यही कहा कि मुझे मेरी माँ ही ने तो तैयार करके भेजा है। अल्लाह अकबर, मेरी माँ ही ने तो क्या जज्बा था, क्या कुर्बानी का जज्बा था। अरबाब आज़ाद, क्या कुर्बानी का जज्बा था। और ये इमाम खुद पैगंबर ने अपने जमाने में फरमाया, हुसैन की विलादत बासादत से कबल गिरिया फरमाते थे। जब जिब्रील ने जो है उस बच्चे की खुशखबरी दी थी, शहजादी ने मुसलसल फरमाया था कि बाबा मेरे बदन से ये आवाज आती है अल अतश, अल अतश। उस वक्त पैगंबर ने फरमाया था कि जिब्रील अमीन जो है वो ये पैगाम लेकर आए थे इस बच्चे के लिए, यानी अभी वजूद बाबरकत मजलूम करबला इस जाहिरी दुनिया में नहीं आया। पैगंबर ने गिलिया फरमाया, यानी पैगंबर ने उस वक्त गिलिया फरमाया कि जब हुसैन मजलूम करबला इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाया, उस वक्त गिलिया फरमाया, एहतमाम फरमाया गिलिया का। बस 27 रजब को देखिए काफिला जो है वो मदीने से जो चला था, याद है ना? 28 रजब अभी गुजरी है। आपने जो है कुर्सीदारी की अदा का एहतमाम किया। बस एक जुमला कर दूं कि मजलूम करबला 28 रजब को और इससे कबल चंद एक मरतबा मजलूम करबला अपने नाना के मरकज पर तशरीफ लाए थे और 28 रजब को ये आखिरी सलाम था हुसैन का अपने नाना के मरकज पर, अपने नाना के मरकज पर आखिरी सलाम था। और आके जानते क्या फरमाया? नाना मदीना रहने के काबिल ना रहा,
यानी जहां मजलूम करबला की विलादत बासआदत, कि मदीने का चप्पा चप्पा जर्रा जर्रा जो है वो मजलूम करबला को जानता है। और हुसैन ये जुमले अपनी ज़बान मुबारक से फरमा रहे हैं कि नाना मदीना रहने के काबिल ना रहा। नाना आज जो हुसैन आपके मरकज पे आया है तो नाना आपके दोष पर सवार होने के लिए नहीं आया। हुसैन आज रुखसत आखिर के लिए आया है, जो कि इन अल्फाज और इन कलिमात से ही मरकज मुतहर पैगंबर में लर्जा पैदा हो गया होगा कि हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है। देखिए, आप अजान जब होती है तो अजान के बाद की दुआ है, और उस दुआ में एक जुमला मिलता है, वजअलनी इंद क़ब्र नबिय्यका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा जअल क़ल्बी वारा व शिकारा व अमनी सारा मस्की दाना व औलादी बनाना। बीच में ये जुमला, वजअलनी इंद क़ब्र नबिय्यका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर मोमिन जो है वो अजान के बाद ये दुआ पढ़ता है। उस जुमले का मतलब क्या है? वजअलनी इंद क़ब्र नबिय्यका, यानी हर मोमिन ये आरज़ू करता है कि परवरदिगारा मेरी जिंदगी की आखिरी सांसें अपने हबीब पैगंबर पर के मरकज के पास गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह अकबर। तो क्या हुसैन की ये तमन्ना और आरज़ू ना थी कि जिंदगी की ये आखिरी सांस तक मैं अपने नाना के मरकज के पास रहूं? लेकिन खुदा की कसम दुनिया वालों ने इतना सताया, इतना मजबूर किया कि हुसैन फरमाने के नाना मदीना रहने के काबिल ना रहा। मरकज मुतहर पैगंबर में ज़लज़ला तारी हो गया। आज मेरा हुसैन रुखसत आखिर के लिए जा रहा है, रुखसत आखिर के लिए जा रहा है। जब नानी उम्मे सलमा के पास पहुंचे थे ना मजलूम करबला, तो नानी उम्मे सलमा ने भी फरमाया था, बेटा हुसैन ना जा। मैंने तेरे जज से सुना है कि जब हुसैन इराक का इरादा करे तो समझ जाना कि मेरे हुसैन का ये आखिरी सफर है। हुसैन अब इसके बाद मदीने पलट कर नहीं आएगा। हुसैन, तेरे नाना ने कहा था इराक का सफर ना करो बेटा, कहीं और चले जाओ, कहीं और चले जाओ। मैं तो चाहता हूं कि मदीना छोड़ के ना जाओ। बस एक जुमला हुसैन ने फरमाया था, दिल पर हाथ रख के इस जुमले को सुनिएगा। मजलूम करबला ने फरमाया था कि नानी मुझे बस सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। नानी, क्या कोई ये वसीयत करता है कि मेरा जनाजा हर सूरत में रात की तारीकी में उठे? कोई तो ये वसीयत नहीं करता कि हर सूरत में मेरा जनाजा जो है रात की तारीकी में उठे। नानी, मेरी माँ इतनी मजबूर हो गई थी कि मेरे बाबा से ये वसीयत फरमाई है कि मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाना। गस्सिलनी वगफ्फिरनी वदफ्फिरनी बिल्लैल, यानी मुझे रात की तारीकी में गुस्ल देना, मुझे रात की तारीकी में कफन पहनाना, मुझे रात की तारीकी में मेरे जनाजे को दफन करना। और नानी, एक सवाल का जवाब और चाहूंगा मैं। नानी, मुझे बस ये बता दीजिए कि नानी, जब भी किसी घर से जनाजा उठता है, बस आखिरी जुमले हैं, जब भी किसी घर से जनाजा उठता है तो नानी जनाजा उठाने वाले जब कब्रिस्तान तक ले जाते हैं, दोष पर जनाजा होता है, मंजिलें देते रहते हैं, कब्रिस्तान पहुंचकर और कब्र के नजदीक 3 मंजिलें दे चुके होते हैं, कांधे तब्दील होते रहते हैं। नानी, मुझे सीने पे हाथ रख के बताइएगा कि जब मैंने अपने भाई हसन मुजतबा का जनाजा उठाया तो बैतुल शरफ से जन्नतुल बकी तक मुझे शाना तब्दील करने वाले नहीं मिले। नानी ने सलमान ने गर्दन को झुका दिया, गर्दन को झुका दिया, अरबाब आज़ाद गर्दन को झुका दिया था। हाँ, हुसैन आज पैगंबर के अपने नाना के मरकज पर ये जुमला कहा और उम्मे सलमा तड़प गई। और उसके बाद नाना से रुखसत होने के बाद हुसैन माँ के मरकज पे पहुंचे हैं, माँ के मरकज पे पहुंचे। देखिए, बुजुर्ग को कहा कि मैंने सुना कि बस हुसैन 2 मकामात ऐसे थे कि जहां पर चलकर नहीं गए, खड़े नहीं हो सके।
घुटनियों चलते हुए पहुंचे थे। दूसरा मकाम होता, पहला मकाम बाद में मैं जिक्र करूंगा। दूसरा मकाम करबला में उस वक्त था कि जब शहजादा अली अकबर ने आवाज दी थी तो हुसैन चलकर नहीं गए थे, इस तरह पहुंचे थे शहजादा अली अकबर के पास जैसे बच्चा घुटनियों चलता हुआ जाता है। बेटा अली अकबर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। हुसैन घुटनियों चलकर गए और पहली मरतबा घुटनियों चलते हुए कहां पहुंचे? उस वक्त पहुंचे थे कि जब नाना के मरकत को सलाम विदा किया और फिर मां की तुरबत पे पहुंचे थे तो घुटनियों चलते हुए गए। इस तरीके से गए कि मां की तुरबत पे गए। शाह बेचश्मे खूबा उतनी महमिल से बसत आहो फुहार ज़ैनब दौड़ कर कब्र से लिपटे जो इमाम अबरार, हाथ ज़हरा के निकल आए लहद से एक बार आई आवाज, नारो दिल को गलत होता है, अरे कब्र हिलती है कलेजा मेरा शक होता है। हाँ बुलाओ मेरा पास दिलावर है किधर, वो फिदा है मेरे प्यारे पे मैं सदके उस पर, अरे शिकन गैर से है कोई वो मेरा है पिसल। ये सदा सुन के बिरादर को पुकारे सरवर, अभी रहवार को आगे न बढ़ाओ भाई, याद फरमाती है अम्मा इधर आओ भाई। आगे अब्बास ने सर रख दिया आईने मजार, आई आवाज के जहरा तेरे हाथों के निसार, अपने प्यारे के बराबर में तुझे करती हूँ प्यार, अरे भैया भाई की हिफाजत कर रहे दिलदार, कोई गुर्बत में इसे मार ना डाले बेटा, मेरा शबीर है अब तेरे हवाले बेटा। परवरदिगार आलम इस जिक्र के वसीले से जहाँ जहाँ भी अज़ादारी ने मजनून करबला अज़ादारी में मशहूर और मसरूफ़ बुका है, परवरदिगार आलम इस तमाम अज़ादारी को अपनी बारगाह में शर्फ़ अता फरमा। बात मोहम्मद का तमाम अज़ादारों की जान माल इज़्ज़त और सलामती की हिफाजत फरमा। परचम इस्लाम परचम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को सरबुलंद फरमा। परचम शिर्क निफाक़ को कुफ्र को सरनगू फरमा। बात मोहम्मद का हाज़िरीन गिरामी कदर और तमाम अज़ादारों को ज़मीनी आसमानी वाला हवादिसा नागहानी आफात महफूज फरमा। तमाम ज़ालिमों जाबिर और गासिब हुकूमत और हुक्मरानों को नीस्त नाबूद फरमा। अदालत इलाहिया का क़याम फरमा। क़ल्ब मुतार इमाम ज़माना उनसे राज़ी और खुशनूद फरमा। ज़ुहूर इमाम में ताजील फरमा। सल्लल्लाहु ज़हरा कबूल कीजिए पुरसा हुसैन का, ज़हरा कबूल कीजिए पुरसा हुसैन का, ज़हरा कबूल कीजिए पुरसा हुसैन, प्यासे का बेवतन का, प्यासे का बेवतन का, शहे मशरक़ैन का, ज़हरा कबूल कीजिए पुरसा हुसैन का, ज़हरा कबूल कीजिए पुरसा हुसैन का। फिर माखे मुहर्रम ने खबर गम की सुना दी, खैर रुख करके बक़िया का ये मोमिन ने सदा दी। तशरीफ लाए फरशे, तशरीफ लाए फरशे आज़ाद
शह का बिछ गया ज़हरा कबूल हुसैन का आबा कबूल कीजिए हुसैन का आबाद हुई कर वो भला उजड़ा मदीना बर्बाद हुई मैं आबाद हुई कर वो भला उजड़ा मदीना बर्बाद हुई मैं ज़ैनब को नरासाया मुहर्रम का महीना बर्बाद हुई मैं आबाद हुई गए वो भला उजड़ा मदीना बर्बाद हुई मैं एक दिन था किस शेर की करती थी मैं शायरी और आज तबाही और आज तबाही बेगुसर पड़ा मोर नबूवत का नगीना बर्बाद हुई मैं आबाद हुई के वो बला उजड़ा मदीना बर्बाद हुई मैं किस लाश पे रो किसे छोड़ूं मैं बरादर लाशे बात लाशे बात हद ये है कि रोने की इजाज़त भी मिली ना बर्बाद हुई मैं आबाद हुई कर वो भला उजड़ा मदीना बर्बाद हुई मैं लाश पे रो किसे छोड़ूं मैं बरादर लाशे बात लाशे बात हद ये है कि रोने की इजाज़त भी मिली ना बर्बाद हुई मैं आबाद हुई गए वो भला उजड़ा मदीना बर्बाद हुई माए बिना पहचान सकी बच्चों के चेहरे बिखरे हुए सेरे बिखरे हुए सेरे खून के दरिया में गरीबों का सफीना बर्बाद हुई मैं आबाद हुई गए वो भला उजड़ा मदीना बर्बाद हुई मैं एक आग है ख़ैमों में क़यामत का समय गाज़ी तू कहाँ है गाज़ी तू कहाँ है देखो तुरदा छीन गया शिमर कमीना बर्बाद हुई मैं आबाद हुई कर वो भला उजड़ा मदीना बर्बाद हुई मैं अस्सलाम या गरीब हुसैना 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 या
सल्ली अला मुहम्मद। मतवज्जो से अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह।